तो रोसड़ा का एक मोहल्ला है ढाब मोहल्ला, इसका नया नामकरण किया गया है और अब यह मोहल्ला छत्रपति नगर कहलाता है। इस मोहल्ले में प्रवेश करने के साथ एक नाम अचानक लोगों की जुबान पर हिलोरे मारने लगता है। वह नाम है स्वर्गीय सतपाल सिंह का। जी हां, ये वही सतपाल सिंह हैं जिन्हें गांधी हत्याकांड के बाद 3 महीने की जेल की सजा भुगतनी पड़ी थी। वर्ष 1948 में 30 जनवरी को आरएसएस के कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तत्कालीन कांग्रेसी सरकार ने देश भर के आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न स्तरों पर संचालित शाखा के प्रधान को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया था। इस दौरान रोसड़ा में संचालित आरएसएस शाखा से कई लोग गिरफ्तार किए गए थे। उनमें एक थे स्वर्गीय सतपाल सिंह। बताया जाता है कि वर्ष 1946-47 के आसपास रोसड़ा में आरएसएस की शाखा की नींव रखने के लिए ताराकांत झा आए थे और सतपाल सिंह ताराकांत झा के कहने पर आरएसएस के स्वयं सेवक के रूप में प्रतिज्ञा ली थी। उनके परिवार के कई और सदस्य भी स्वयं सेवक बने थे और आसपास के लोग भी स्वयं सेवक बने थे। वर्ष 1962 में चीन भारत युद्ध के बाद देश भर में द्वितीय सरसंघ चालक और गुरुजी के नाम से लोकप्रिय माधव सदाशिवराव गोलवालकर एवं चौथे सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया भी रोसड़ा आए थे और वे इसी शाखा में सतपाल बाबू के घर रुके थे। फिर क्या था, सतपाल सिंह चर्चा में आ गए और आरएसएस के सभी उस समय के दिग्गज लोग सतपाल बाबू से राय मशविरा करने में अपनी बहादुरी समझते थे। शायद यही कारण था कि वर्ष 1972 एवं वर्ष 1977 में रोसड़ा क्षेत्र से विधानसभा के टिकट के वक्त भी सतपाल बाबू से राय मशविरा किया गया था। बताया जाता है कि सतपाल बाबू जब आरएसएस के स्वयं सेवक के रूप में पॉपुलर हुए थे, इनकी लोकप्रियता का एक कारण यह भी था कि ये उस समय गरीबों की आवाज बनकर गरीबों के लिए मुखर रहे थे। गरीबों की ओर से ये पंच हुआ करते थे और शायद यही कारण था कि इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। ये घोड़ा की सवारी किया करते थे और इन्हें घोड़े की सवारी काफी पसंद भी थी। लेकिन सतपाल बाबू की आधी जिंदगी गरीबी की बीतने की भी चर्चा है और यह शायद इस कारण था कि एक जमींदार परिवार के सतपाल सिंह के हाथों में जमींदारी की बागडोर तब नहीं थी। उस समय इन्होंने एक कपड़ा दुकान संचालित किया था रोसड़ा में और बाद के दिनों में जब इनके ही एक परिजन तख्त नारायण सिंह से इन्हें हिस्से की जमीन मिल गई तो ये रोसड़ा के समृद्ध और संपन्न जमींदारों में से एक साबित हुए। बताया यहां तक जाता है कि इनकी लोकप्रियता जब बढ़ी तो रोसड़ा नगर पालिका क्षेत्र से लोगों ने इन्हें वर्ष 1970 से आजीवन वार्ड आयुक्त के पद पर निर्वाचित भी किया। ये नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे और उस समय ये नगर पालिका क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे और ये हरिवंश नारायण सिंह के पक्षधर थे। बताया जाता है कि परमानंद पूर्वे को चेयरमैन बनाने में भी इनकी अहम भूमिका रही थी। रोसड़ा नगर पालिका में राजनीतिक रूप से इनका हस्तक्षेप हमेशा रहता चला आया। शायद यही कारण था कि इनके गुजर जाने के बाद इनका राजनीतिक विरासत इनके पुत्र कौशल कुमार सिंह के हाथ आ गई और कौशल कुमार सिंह
रोसड़ा नगर पालिका के वार्ड आयुक्त भी बने और साथ ही बाजार समिति के उपाध्यक्ष भी। इनके 3 पुत्रों में एक पुत्र जल संसाधन विभाग में मुख्य अभियंता के पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद फुलेंद्र कुमार सिंह आंसू वर्तमान समय में सामाजिक गतिविधियों में महती भूमिका अदा कर रहे हैं। रोसड़ा में मुक्तिधाम निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका है, जबकि रोसड़ा गौशाला के आधुनिकीकरण में भी उनके योगदान की सराहना रोसड़ा क्षेत्र में जारी है। सतपाल बाबू के एक पुत्र पवन कुमार सिंह की अल्प आयु में निधन होने के बाद उनके पुत्र अर्थात सतपाल बाबू के पौत्र संतोष कुमार सिंह आज चर्चित पत्रकार के रूप में स्थापित हो चुके हैं और लोग उनके पत्रकारिता की सराहना करते हैं। सतपाल सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन रोसड़ा क्षेत्र में सतपाल सिंह नाम की चर्चा आज भी हुआ करती है। बताया यहां तक जाता है कि उनके पुत्रों ने सतपाल सिंह की स्मृति में एक विद्यालय की स्थापना की और उस विद्यालय का नाम सतपाल शिशु मंदिर रखा है। वर्तमान समय में भी सतपाल सिंह के चर्चे जारी हैं। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। मैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।